मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान प्लानेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, अभी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन चल रही है, तो आज हम 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक साथ बात करेंगे ताकि आपको जो सुटेबल लगे आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग, कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप उसमें अप्लाई कर सकें। और ये सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों। और साथ ही साथ यहाँ पर एडमिशन मिलने का मतलब है कि आपको कोई ना कोई फेलोशिप जरूर मिलेगा, कम से कम 9 नेट फेलोशिप तो आपको जरूर यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे चारों यूनिवर्सिटी को अगर कुल मिलाकर देखें तो 1000 के लगभग सीटें हैं, और इसमें से एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें गर्ल्स कैंडिडेट को कोई भी फी नहीं लग रहा है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर सब में केवल इंटरव्यू होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि आप किस सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हैं। कमेंट में अपना सब्जेक्ट और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए ताकि हम लोगों को पता चल सके कि किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हमसे ज्यादा जुड़े हुए, क्योंकि आपके कमेंट से हेल्प मिलता है हम लोगों को, तो उस सब्जेक्ट का हम ज्यादा से ज्यादा लाते हैं। या किसी यूनिवर्सिटी का विशेष डिमांड है कि इसका इंतजार कर रहे हैं, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो अपना सब्जेक्ट का नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट में जरूर लिखिए कि आप किस विषय से पीएचडी करना चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज साथियों, अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक टॉपिक चूज करना होगा और उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करना होगा, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। पीएचडी एडमिशन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो टॉपिक और रिसर्च प्रपोजल होता है। ठीक है, मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास छात्रों को देखा है जिनकी जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और उनकी वैलिडिटी फेलोशिप की समाप्त हो गई और उन्हें कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। तो इसके पीछे जो मुख्य वजह होती है कि वो सोचते हैं कि हमने जेआरएफ क्रैक कर लिया है और टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे वो ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे केवल पीजी पास छात्रों को देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अच्छे से वर्क किया, आज वो पीएचडी कर रहे हैं, उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया। तो साथियों, हमारा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि हमारा मेन टारगेट है कि आपका किसी भी तरह पीएचडी में एडमिशन हो जाए। तो अगर आपको टॉपिक चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है, रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि आपका प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे और आपके प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको कैसे आंसर करना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। जो पहली यूनिवर्सिटी है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है यहाँ पे 6 यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट डेट यहाँ पर 30 दिसंबर है, और जिस सब्जेक्ट में नेट का एग्जाम नहीं होता उसका एंट्रेंस 6 जनवरी को होगा, लेकिन वो बहुत कम ही होगा क्योंकि ज्यादातर में नेट का एग्जाम होता ही है, तो नेट के स्कोर के बेसिस पे ही यहाँ पर होगा। तो अब बस एक दिन और समय बचा है, तो अभी तक भी जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है वो जरूर अप्लाई कर दें। पहले भी हमने इसके ऊपर वीडियो स्पेशल सिर्फ इस यूनिवर्सिटी का बनाया है। यहाँ पर देखिए, विमेन कैंडिडेट को कोई भी फी नहीं लगेगा, चाहे वो गर्ल्स कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हो। बाकी लोगों को, बॉयज को यहाँ पर 1000 रुपए जनरल कैटेगरी को लगेगा। यहाँ पर 24 सब्जेक्ट में 105 सीटें अवेलेबल है। अब देख लेते हैं कि सब्जेक्ट यहाँ पर कौन कौन सा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज है। ठीक है, इसके अलावा बायो केमिस्ट्री में यहाँ पर 2 सीटें अवेलेबल है, बायोटेक्नोलॉजी में 2 है, केमिस्ट्री में 1 सीटें अवेलेबल है, और कॉमर्स में 5 सीटें हैं, सिविल इंजीनियरिंग में 6 है, और कंप्यूटर साइंस में 8 सीटें हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में 3 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 8 है, ज्योग्राफी में 4 है, इंग्लिश लैंग्वेज में 3 है, यहाँ पे मैनेजमेंट में 5 सीटें हैं। और इसी तरह से देखें हम मैथमेटिक्स में यहाँ पर 2 सीटें हैं, माइक्रोबायोलॉजी में 3 है, और यहाँ पे फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में 5 है, फिजिकल एजुकेशन में 5 सीटें हैं, साइकोलॉजी में 10 सीटें अवेलेबल है, संस्कृत में 1 है, स्टेटिक्स में 6 है, और टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में 6 सीटें, यानी 24 डिपार्टमेंट में टोटल 105 सीटें अवेलेबल है। तो अब बहुत कम समय बचा है, इस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है। लास्ट डेट यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की 12 जनवरी है, और ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर भी आपको फेलोशिप मिल जाएगा, और किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं
रिजर्वेशन का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर जनरल को फी 2000 रुपए लग रही है, अदर को 1500 रुपए लग रही है। ठीक है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे टोटल 20 सब्जेक्ट में 190 सीटें हैं, और जिनके पास नेट का स्कोर है यानी पीएचडी एडमिशन ओनली या नेट या जेआरएफ, इन तीनों में से कोई एक है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। तो देखिए यहाँ पर मटेरियल इंजीनियरिंग में 9 है, और यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री में 21 सीटें हैं, फिजिक्स में 26 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में 15 है, स्टैटिक्स में 3 है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में 15 है, ज्योग्राफी में 6 सीटें, इन्वायरमेंटल साइंस में 14 है, लाइफ साइंस में 12 है, मास कम्युनिकेशन में 5 सीट है, एजुकेशन में 6 है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में 2 है, इंग्लिश स्टडीज में यहाँ पर 6 सीटें अवेलेबल है, और एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल स्टडीज में 7 है, चाइनीज में यहाँ पर 9 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में 5 है, और इकोनॉमिक्स में 1 सीटें अवेलेबल है। तो टोटल 21 सब्जेक्ट में यहाँ पर 196 सीट अवेलेबल है साथियों। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो कमेंट में आप अपने सब्जेक्ट का नाम जरूर लिखिए, ताकि उस सब्जेक्ट से कहीं से भी नोटिफिकेशन निकल के आए तो आपको सूचित किया जा सके। अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट डेट है 6 जनवरी आवेदन करने का, और यहाँ पर जो एडमिशन होगा वो केवल इंटरव्यू के बेस पे होगा, यानी नेट का स्कोर आपके पास होना चाहिए। थर्ड कैटेगरी पीएचडी एडमिशन ओनली या नेट या जेआरएफ, इन तीनों में से कोई एक। जनरल को फीस अप्लाई करने का 1000 रुपए लग रहा है, अदर कैटेगरी को 500 रुपए यहाँ पर फी लग रहा है। 200 सीट है यहाँ पर 35 से ज्यादा सब्जेक्ट में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस तरह से सब्जेक्ट दिया हुआ है। केमिस्ट्री में 17 सीट है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 5 है, और इसी तरह से कंप्यूटेशनल फिजिक्स में 3 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 सीट अवेलेबल है, स्टैटिक्स में 2 सीटें, फिजिक्स में यहाँ पर 24 सीटें अवेलेबल है, बॉटनी में 3 सीट है, जूलॉजी में 5 है, बायोकेमिस्ट्री में 5 है, माइक्रोबायोलॉजी में 6 है। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं फिजिकल एजुकेशन में 1 सीट है, एजुकेशन में 3 सीट अवेलेबल है, और यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस में 9 सीटें हैं, जियोलॉजी में यहाँ पर 15 सीटें हैं, ज्योग्राफी में यहाँ पर 7 सीट अवेलेबल है, होम साइंस होम जेनेटिक्स में 2 सीटें हैं, मॉलिक्यूलर मेडिसिन में यहाँ पर 4 सीटें अवेलेबल है। इस तरह से देख सकते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 6 सीटें हैं, मास कम्युनिकेशन में भी 6 सीटें अवेलेबल है, और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 2 सीटें हैं, और पॉलिटिक्स एंड आईआर इंटरनेशनल रिलेशन में 1 सीट अवेलेबल है, इंग्लिश में 3 सीट है, पंजाबी में 4 है, हिंदी में 2 है, म्यूजिक में भी 2 है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में 2 सीटें हैं, लॉ में 2 सीट है, कॉमर्स में 7 है, इकोनॉमिक्स में 10 सीट है, सोशियोलॉजी में 10 सीट है, हिस्ट्री में 4 सीट है, और साइकोलॉजी में यहाँ पर 2 सीटें हैं। टोटल 206 सीट है 39 से ज्यादा सब्जेक्ट में। यहाँ पर जो लास्ट यूनिवर्सिटी है वो है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, जिसमें कि आज ही के दिन लास्ट है, यानी 29 दिसंबर यहाँ पर लास्ट डेट है। आज 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें हो सकता है जो डेट बढ़े, लेकिन अभी लास्ट डेट आज ही है। इसमें भी 35 से ज्यादा सब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, 240 सीटें अवेलेबल है, और नेट का स्कोर है आपके पास पीएचडी एडमिशन ओनली, नेट या जेआरएफ, इन तीनों में से कोई एक, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। तो इस तरह से 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी मौका मिला हुआ है, एक झारखंड में है, एक हरियाणा में है, एक पंजाब में है, एक मध्य प्रदेश में है। तो आपको जिसमें सुटेबल लगे आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन सभी यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट अप्लाई करने का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।